प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, दिन भर जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि समय हमारा कैसे गुजर रहा है। कभी इंसान एक कार्य में लगा होता है, कभी दूसरे में लगा होता है, और दिन भर वो चीज़ें जो हमें लगता है ज़रूरी हैं उनको करते करते ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर बाद में ध्यान दें कि हमने पूरे दिन में क्या किया तो हम देखेंगे कि सारा समय हमारा इस शरीर को संभालने में ही गुजर गया। ये शरीर जिसे हम अपना असली रूप समझते हैं, इसको साफ रखने के लिए, इसको तंदुरुस्त रखने के लिए, ताकि इसमें कोई तकलीफ़ ना आए और इसको खुराक मिल सके, उन्हीं चीज़ों को करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। और मौत जब इंसान की होती है तो उस समय क्या होता है, जब जनाजा निकलता है तो उस समय क्या नाम लिया जाता है? तो कबीर साहब जो उस समय पर हुए जिस समय पर हिंदुस्तान में बहुत से हिंदू होते थे, बहुत से मुसलमान होते थे, वो एग्ज़ाम्पल लेके कि किसी हिंदू की मौत हो या कोई इस्लाम का फॉलोअर उसकी मौत हो तो जब उसका शरीर शमशान भूमि की ओर लेके जाता है तो उस समय क्या कहा जाता है? तो फरमा रहे हैं कि हिंदू मोए राम कहे, हिंदू मोए राम कहे, मुसलमान खुदाए, कबीर कहे सो जीवता, बहु कहा न जाए। जब किसी हिंदू की मौत होती है और उसका शरीर शमशान भूमि की ओर लेके जाया जाता है तो राम 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 पुकारा है। राम प्रभु का नाम है, प्रभु को राम के नाम से पुकारा जाता है कि प्रभु का नाम सब ले रहे हैं। और जब किसी मुसलमान की मौत होती है तो उसे कब्रिस्तान में लेके जाया जाता है तो क्या सब खुदा 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 खुदा। और फरमा रहे हैं कि जब ये दोनों जीवित थे, चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था, कि जब वो जीवित थे तो उनके मुंह से कभी ना राम का नाम निकला ना खुदा का नाम निकला। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ शरीर की ओर था, उनका ध्यान सिर्फ इस शरीर को साफ रखने की ओर था, उनका ध्यान ताकि शरीर को कोई तकलीफ ना मिले उस ओर था। और यही गलती हम सब जिंदगी भर करते रहते हैं। जिसको जानना है, जिसको पहचानना है, उस पिता परमेश्वर का अगर ध्यान नहीं करेंगे तो उनकी ओर कदम कैसे बढ़ेंगे? अगर अपने आप को शरीर ही समझते रहे तो फिर वो उन कार्यों में लगे रहेंगे जिससे हमें लगेगा कि शरीर को फायदा होगा। तो महापुरुष समझाते कि हम हैं कौन? हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और अपने आप को सही रूप में जानने के लिए
और पिता परमेश्वर को पाने के लिए ध्यान किस ओर करना है? प्रभु की ओर। न प्रभु कहें, खुदा कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, किसी भी नाम से पुकारें। तो जो सिमरन करने को कहा जाता है वो क्या है? सन्मत के रास्ते पर 5 नामों का जाप करने को समझाया जाता है। तो वो जाप जिसे सिमरन कहा जाता है, तो वो क्या है? वो 5 नाम प्रभु के जाति नाम है। और जैसे जैसे हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या होता है? वैसे वैसे हमारा ध्यान दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर जाता है और फिर हम देखते हैं कि जिंदगी खुशियों से भरपूर होनी शुरू हो जाती है। इस दुनिया में चंद क्षणों के लिए सुख चैन मिल सकता है, लेकिन सदा सदा का सुख चैन हम यहाँ कभी पा नहीं सकते। तो महाप्रभु समझाते हैं कि हमें हमारी जिंदगी कैसी है वो सही तरीके से जाना चाहिए। हम इस दुनिया, इस माया की दुनिया में आए हुए हैं। ये ऐसे जैसे कोई जंगल हो और जंगल में इंसान हो, और वो इंसान जो जंगल में है तो एकदम से देखता है कि एक चीता उसे दिखाई देता है। चीता उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है और इंसान अपने आप को बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। भागता चला जाता है तो इससे एक पेड़ दिखाई देता है, एक ऐसा पेड़ जो उसको लगता है चीता इस पर चढ़ नहीं सकेगा। तो इंसान उस पेड़ पर ऊपर चढ़ता है, चढ़ी जाता है। वो देखता है नीचे चीता चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पेड़ के ऊपर चीता चढ़ नहीं पाता। ऊपर जाकर, काफ़ी दूर जाकर एक टहनी पर वो इंसान जाकर बैठ जाता है, इस इंतज़ार में कि चीता कब नीचे से जाएगा वो वापस नीचे आए। और जैसे उस टहनी पर बैठा हुआ है तो वहाँ पर ऊपर से उसके मुंह पर शहद पड़ता है, उसके मुंह पर पड़ता है, ज़बान पर से अंदर जाता है, उसे अच्छा लगता है तो वो शहद को खाना शुरू कर देता है। और वो भूल जाता है कि नीचे चीता बैठा हुआ है। और साथ में क्या है, क्योंकि उसका ध्यान शहद की ओर चला गया, मिठास की ओर चला गया। तो 2 छोटे से चूहियाँ जिस ब्रांच पर वो बैठा है उसको कुतर रही हैं, काट रही हैं, उनकी और उसका ध्यान जाता नहीं और आस्ते 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 वो काटी जा रही। तो होगा क्या? एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझाया जाता है कि हम इस माया के जंगल में फंसे हुए हैं। चीता है वो मौत है, वो कभी भी आ सकती है। किसी को मालूम नहीं कि कब मौत आएगी और हम इस जिंदगी से चल बसेंगे। जंगल में हम सोचते हैं तो कोई ऐसी जगह ढूंढे जाओगे स्टेबल हो, हमारे लिए एक पेड़ उस स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें सुख चैन मिलेगा तो हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, चाहे काम काज करके, चाहे पढ़ लिख के, चाहे कोई और साधन पैसे कमाने का ज़िंदगी बनाते हैं। और फिर जब उस स्टेट में रहते हैं तो वहाँ का आनंद हमें आना शुरू हो जाता है। पैसे बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं। वो शायद है जो दुनिया की अट्रैक्शंस हैं,
जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, और जो दो छोटी छोटी चुईयाँ हैं वो नाइट और डे है, दिन और रात, ये रोज़ाना चलता जा रहा है। तो रोज़ दिन होता है, रोज़ रात होती है, रोज़ दिन होता है, रोज़ रात होती है। तो जो समय हमें मिला है इस धरती पर रहने का, वो आस्ते 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 कटता चला जा रहा है। और एक ऐसा समय आएगा जबकि टहनी टूट जाएगी जो टाइम को इंडिकेट कर रही है, हम नीचे गिरेंगे तो चीता हमें खाएगा। कि मौत का समय नज़दीक आ रहा है जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है। और अगर सिर्फ हम बाहर की चीज़ों की ओर ही ध्यान देते रहे तो असलियत जो हम पाने के लिए आए हैं उसकी हमें कभी जानकारी नहीं होगी। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमने असलियत को जानना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो आत्मा पिता परमेश्वर का अंश है और उस आत्मा ने प्रभु से मिलाप करना है। आत्मा का मिलन प्रभु में होना चाहिए, तभी ये जिंदगी सुखद होगी, तभी सही मायनों में जिस कार्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं वो पूरा हुआ। तो उस और हमने कदम बढ़ाने हैं। और जब महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो किस किस्म के कदम हमें उठाने चाहिए ज़िंदगी में ताकि हम अपने आप को जाने, बड़ा खोल खोल के समझाते हैं। कबीर साहब जी ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा। संत कृपाल सिंह जी महाराज उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे। उन्होंने एक जगह समझाया, वो फरमाते कि उलट समाना आप में। अभी तो क्या, अभी हम इंद्रियों के जरिए बाहर की ओर ध्यान दे रहे हैं, वो करें उल्टो और अपने आप में समा, ध्यान अंदर की ओर दो कि उलट समाना आप में भट्टी ज्योत अनंत। कह रहे हैं कि जब अंदर की ओर ध्यान दोगे तो वहां पर एक बहुत बड़ी ज्योत जलती हुई आपको मिलेगी। और हमारे के साहब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। कह रहे कि पिता परमेश्वर जिन्हें साहब कहा है और सेवक जो हमारी आत्मा है वो एक दूसरे में मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ खेल रही होंगी, एक दूसरे की नज़दीकी पाएंगी और आपस में लीन होंगी। कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है, अपने आप को जानना है तो ध्यान अंदर की ओर करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। रूहानियत के खजाने हैं सब हमारे भीतर हैं। जब अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद हम पाते हैं। और इस अवस्था में हम सब जा सकते हैं। हमें से कोई ऐसा नहीं जो कि पिता परमेश्वर को ना पा सके। देखना ये है कि कितनी कशिश हमारे अंदर है अपने आप को जानने की और अपनी मंजिल को पाने की। प्रभु प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। ये बार 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 महापुरुष में समझाते चले आए हैं। तो उस प्रभु के प्रेम का अनुभव किया जा सकता है, यही महापुरुष में समझाते हैं। वो तब होगा जब ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में जाएगा, जब असलियत की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे कदम उस ओर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे
कि कैसे हम अपने आप को प्रभु से अलग नहीं पाते। इस समय तो हम सब यही सोचते हैं कि हम सबसे अलग हैं और पिता परमेश्वर से भी अलग हैं। अलग अलग दीवारें इंसान ने खड़ी की हुई हैं, धर्म की, सोसाइटी की, देशों की, कल्चर्स की, पढ़ाई लिखाई की, अलग अलग दीवारें हैं करके हम उन दीवारों को पार नहीं कर पाते। हम सोचते सब अलग अलग हैं, इस कंपाउंड वाले एक जैसे हैं, उस कंपाउंड में एक जैसे हैं, उस कंपाउंड में एक जैसे हैं। लेकिन महापुरुष समझाते कि हम सब असल में एक ही हैं। और आगे एक जगह और कबीर साहब फरमाते हैं, वो समझा रहे हैं कि दीवारें क्या हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले से कह रहे हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कुंभ पिक्चर को कहते हैं, सराई को। वो कह रहे हैं जैसे सराई के अंदर पानी है और उस सराई को लेके बहुत से पानी, जैसे टब ऑफ वाटर या कहीं पे डाल दिया जाए, यहाँ बहुत सा पानी है, तो कह रहे हैं कि सुराही के अंदर पानी है और सुराही पानी में डूबी हुई है। फिर कह रहे हैं कि फूटा कुंभ जल जमा समाया, कि अगर वो पिक्चर को तोड़ दिया जाए, सुराही को तोड़ दिया जाए, तो क्या होगा कि जो अंदर का पानी है और बाहर का पानी एक ही हो जाएगा। और ये कह रहे हैं ये तत्व है ज्ञानों, मतलब यही रियल ज्ञान है कि हमारी आत्मा वो प्रभु के रूप में बनी हुई है, प्रभु का ही अंश है, प्रभु से अलग नहीं, लेकिन इस शरीर में है। ये शरीर एक किस्म की एक पिक्चर है, सुराही है जिसमें कि आत्मा है, और वो सुराही पिता परमेश्वर ने जो ये भव सागर बना उसमें डूबी हुई है। इस शरीर से हमने ऊपर उठना है, अब ऊपर उठेंगे। अब ऊपर उठने का मतलब नहीं कि यहाँ पे बाहर जाएंगे, ऊपर उठने का मतलब है कि कॉन्शियस, हमारी चेतनता और चेतन होगी, और जब वो होगा तो फिर पिता परमेश्वर में ये अपने आप जाकर लीन हो जाएगी। तो महापुरुष जब जब आए हैं उस एज के एग्जाम्पल लेकर असलियत क्या है उन्हें हमें दर्शाते चले आए हैं। तो कबीर साहब ये सुराही और पानी का एग्जाम्पल लेके ही समझा रहे हैं कि अंदर के पानी और बाहर के पानी का फर्क नहीं। आगे एक और जगह अभी ऐसे ही फरमा रहे हैं कि हैरत हैरत है सकी, हैरत बया हराए, बूंद समानी सुंद में सोकित हैरत जाए। कह रहे हैं कि मुझे हैरत है, मैं असलियत को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और कह रहे हैं कि जब वो बूंद समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उस बूंद को फिर ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद समुद्र का हिस्सा बन गई, उससे अलग नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है कि अगर हम पानी की ओर ही देखें, जैसे समुद्र है, उसमें से कोई पानी है तो कुछ तो एवेपोरेट करके बादल बन गए, बादल बन गए, कहीं और गए गरजे, और वहाँ पे बारिश हो गई, कहीं और बूंद पहुँच गई। कोई पानी लेके फिल्ट्रेशन प्लांट में गया, वहाँ से करता घर में नलके के थ्रू आपके पास पहुँच गया। कोई पानी है जो दरिया से निकलता हुआ खेतों तक पहुँच गया। और अगर आप पानी खेतों वाला देखेंगे या बारिश वाला देखेंगे या जो फौसट से आ रहा है आपके नलके से आ रहा है उसको देखेंगे, आपको लगे सब अलग अलग है, लेकिन आए एक ही सोर्स से हैं। वही हालत हम सबकी है। हम सब पिता परमेश्वर के ही रूप हैं, अगर हम असलियत की जानकारी पाएंगे। लेकिन अगर ध्यान सिर्फ बाहर की ओर ही रखा
तो असलियत हमारे अंदर क्या है उसकी जानकारी हमें कभी मिलेगी नहीं। तो वहाँ पर बार बार समझाते हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, असलियत को पाएं, और जब असलियत को पाएंगे तो यही देखेंगे कि हम में और पिता परमेश्वर में फर्क नहीं, और हम में और जीवों में फर्क नहीं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, एक बनो नेक बनो। कि प्रभु से एकता करनी है, उस मंजिल तक पहुंचना है, नेकी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। एक स्टेपिंग स्टोन है रूहानियत के रास्ते में बढ़ने के लिए, पहला कदम है जो हमने उठाना है। और हम सब उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक जगह और कभी सफर फरमाते हैं, एक एक ते अंत है, अंत एक है जाए, एक से एक परचे भया एके में समाए। फरमा रहे हैं कि आत्मा अलग 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 जगह पर है, वो सब क्रेव कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि हम एक दूसरे से मिलें। और जब आत्मा परमात्मा की जानकारी पाती है, उसमें लीन होती है, तो खुद ब खुद एक आत्मा यहाँ से लीन होती है, एक यहाँ से होती है, एक आत्मा में लीन होती है, तो खुद ब खुद जुड़ने शुरू हो जाती है। तो हमें वो अनुभव जीते जी करना है। हम सब ये अनुभव इस शरीर में होते होते कर सकते हैं। जो सन्मत का रास्ता है, जो सूरज शब योग कहा गया है, वो सूरज जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, उसका शब के साथ मिलाप का रास्ता है। और उस रास्ते पर चलने के लिए हम किस धर्म के हैं, किस देश के वासी हैं, किस किस्म की हमारी बैकग्राउंड है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बड़ी फरमाते थे, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड सिनर अ फ्यूचर। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी त्रुटियां ना हो, कितनी तकलीफ़ें ना आई हों, कितनी खराबियां हमने ना की हों, हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमने अपना ध्यान असलियत की ओर करना है। अगर ध्यान सिर्फ इस माया की दुनिया की और ही रह गया, तो फिर सारी जानकारी जो कि हम पा सकते हैं, उसे पाए बगैर ही हम इस धरती से चल बसेंगे, और आत्मा फिर से 84 लाख जिया जून में चक्कर काटने शुरू हो जाएगी। हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान है। उसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है, अलग अलग भाषाओं में पिता परमेश्वर को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकारो से। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम पिता परमेश्वर को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, वाहेगुरु के नाम से पुकारते हैं, परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, गॉड के नाम से पुकारते हैं, यहोवा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे पुकारें, किसी भी नाम से पुकारें। जब हम कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि हजारों कदम पिता परमेश्वर की नज़दीकी हम पाते हैं। वो तो हमारे बहुत नज़दीक है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनसे तो और कोई नज़दीक हो नहीं सकता। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम उनको पहचानते नहीं, उन तक पहुंच नहीं पाते। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारा ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर करें, हम असलियत की जानकारी पाएं,
अपने कदम हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। हम सबकी मंजिल एक ही है, वो मंजिल हमारे भीतर है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो उस मंजिल को हम ज़रूर पा सकेंगे। और इन महापुरुषों के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि उस मंजिल तक हम जल्दी से जल्दी पहुँचें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन अन्य हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।